गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर एक हाइपोथेटिकल चार्ज जो अपीयर होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इन मॉलिक्यूल्स। बट कहीं पे अगर पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी कोई स्पेसिस पे दिख रहा हो तो दैट विल बी देयर एक्चुअल चार्ज। वैसे नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ नथिंग बट हाइपोथेटिकल चार्ज। तो पहले हम डिफाइन करें ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो कैसे डिफाइन करेंगे आप? सो इट इज़ नथिंग बट हाइपोथेटिकल चार्ज। क्या एक काल्पनिक चार्ज है जो हम इमेजिन करते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स हो तो, और पहले से चार्ज हो तो दैट विल बी देयर एक्चुअल चार्ज। हाइपोथेटिकल चार्ज which appear due to इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। किसकी वजह से अपीयर होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। ईच बॉन्ड कंट्रीब्यूट 1 यूनिट। ईच बॉन्ड कंट्रीब्यूट 1 यूनिट। अब 1 यूनिट में 1 यूनिट तो प्रत्येक बॉन्ड का होगा, तो चार्ज कैसे आएगा? तो किसी पे +1 आएगा, किसी पे -1। तो ये जो 1 यूनिट होगा वो डिवाइडेड हो जाता है -1 में और +1 में प्रत्येक बॉन्ड के लिए। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को -1 देंगे आप, और जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसे क्या देंगे आप? +1 चार्ज। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले को क्या देंगे? +1। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होना चाहिए। तो कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले टर्म हम देख सकते हैं, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन नियरली सेम होता है, बट क्लोरीन समवट इज मोर देन नाइट्रोजन। देन ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एंड देन लास्ट में हाइड्रोजन है। कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे हम लिखे हैं। तो अगर स्ट्रक्चर नोन हो और उसका हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि प्रत्येक बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन 1 होता है। एक पे -1 जाएगा, एक पे +1। -1 जाने वाला एटम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और प्लस जाने वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास मीथेन है, इसमें कार्बन का आपको कहेगा कि कितने ऑक्सीडेशन नंबर हैं, इसका प्रत्येक एटम का निकालना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, by using this concept we must have idea about their structural formula। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड है, यहाँ क्या लिखेंगे आप? तो चूंकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो यहाँ पे +1 आएगा, तो यहाँ -1। वैसे इस बॉन्ड के लिए +1, फिर -1, फिर इस बॉन्ड के लिए +1, फिर इस पे -1, इस बॉन्ड के लिए +1, इस पे -1। तो इस ढंग से नेट चार्ज कितना आता है कार्बन पे? नेट चार्ज कितना है? -1 -1 -1, दिस बिकम -4। सो हम कहेंगे देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH4 इक्वल टू -4। इसी ढंग से हम निकाल सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि इस कंसेप्ट को यूज करने के लिए हमारा इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला नोन होना चाहिए, तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो आपसे पूछता CH3Cl में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। हम जानते हैं हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन भी सिंगल बनाता है, सो ऐसा होगा। अब यहाँ पे देखें, 3 ऐसे हाइड्रोजन है जो कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो डेफिनेटली यहाँ पे जब चार्ज अपीयर होगा तो इस पे -1, इस पे +1, बाकी 3 का तो +, -1, +, -1। तो इस ढंग से नेट चार्ज कितना आ जाएगा? -1 -1 -1 एंड 1 इज +1। सो दिस बिकम -2। तो अब देख रहे हैं एग्जाम्पल से कि कार्बन के यहाँ पे -4 था, वहाँ पे -2, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कोई फिक्स्ड नंबर नहीं, वेरिएबल है, वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल कैसा है, उसी के हिसाब से हम बना सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। अगर एग्जाम्पल बदल देते हैं आप, मान लो CH2Cl2 हो जाता, तो क्या लिखते हैं आप? तो स्ट्रक्चर बनाते तो ऐसा दिखता, 2 क्लोरीन, तो 2 के कारण कार्बन पे क्या आएगा? +1 -1 -1, इस पे -1 तो इस पे +1, फिर इसके कारण -1, इस पे +1, तो नेट चार्ज क्या आता? -1 2 टाइम्स एंड +1 सो दिस बिकम 0। क्या आ गया? 0 आ गया। तो इट इज़ फुल्ली डिपेंड अपॉन स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर नोन है तो हम बता सकते हैं बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट। अब जैसे मान लो FCl ही होता,
FCl होता तो फ्लोरीन का क्या है, सिंस फ्लोरीन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे इसका आएगा -1, तो इसका क्या आ जाएगा +1। तो हैलाइड का भी देख सकते हैं +1 आता है जब वो अपने से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच होगा, बट फ्लोरीन सिंस फ्लोरीन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये किसी के साथ जुड़ेगा ना तो -1 ही शो करेगा, +1 नहीं आएगा। क्लियर। अब जैसे ब्लीचिंग पाउडर है मेरे पास CaOCl2 क्या नाम है इसका, ब्लीचिंग पाउडर। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो क्या आएगा, COCl R1Cl। एक क्लोरीन कैल्शियम से जुड़ा है जो एक मेटल है, और दूसरा क्लोरीन ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन का ऑक्सीजन नंबर होगा वो 2 तरह का होगा। चूँकि क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन पे आएगा -1, तो इस बॉन्ड के कारण इस पर क्या आएगा, +1। यहाँ पे अगर निकालना चाहे चूँकि ये मेटल है तो हमेशा +1 रहेगा, तो इसका क्या आएगा, -1। तो यानी ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का ऑक्सीजन नंबर 2 तरह का है, वन इज +1, अदर इज -1। तो अगर आपसे पूछेगा कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का ऑक्सीजन नंबर कितना है, तो आप ये नहीं बोल देंगे कि किसी एक का +1, दोनों बताएंगे कि -1 एंड +1। तो पूछेगा किस आइटम किस क्लोरीन का -1 है, तो जो कैल्शियम से अटैच है, और जो ऑक्सीजन से अटैच है वो क्या होगा, +1 होगा, बिकॉज ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हम जानते हैं जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है वो -1 रखता है, जो लेस है वो +1। तो इस ढंग से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, प्रत्येक कोवैलेंट बॉन्ड का ये कंट्रीब्यूशन है। क्लियर बच्चों। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। कभी कभी तो कार्बन ही अटैच होता है एक दूसरे से, तो हम क्या देखते हैं, डबल बॉन्ड वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सिंगल बॉन्ड से, तो डबल बॉन्ड वाले पे -1 आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड वाले पे +1 जाएगा। जैसे सपोज करिए कि मेरे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है और बोलेगा प्रत्येक कार्बन का आप ऑक्सीजन नंबर बताइए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों का। तो हम कैसे बताएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या आएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 ऐसा है। अब यहाँ पे देखिए चूंकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड वाले से, तो इस पे आएगा +1, तो इस पे क्या आएगा -1, इस बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन। और ये दोनों ट्रिपल बॉन्डेड ही है, तो सेम आइटम है, यानी इन दोनों बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस नहीं, तो प्रत्येक बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन इसमें 0 हो जाएगा, नो कंट्रीब्यूशन, इसके लिए भी 0। अब इन दोनों कार्बन में अंतर है, ये ट्रिपल बॉन्डेड है और ये सिंगल बॉन्डेड है। चूँकि सिंगल बॉन्डेड है इलेक्ट्रॉनेगेटिव देन ट्रिपल बॉन्डेड से, तो इस बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन इस पे आएगा -1, इस पे क्या आएगा +1। वैसे इसका +1 -1 +1 -1 +1 -1। तो इस ढंग से आप देखें कि इस कार्बन का ऑक्सीजन नंबर कितना आया, -1, इसका कितना आया -1, लेकिन इसका कितना आया, 3 हाइड्रोजन के कारण -1 और ये कार्बन के कारण इसका +1। सो नेट कितना आ जाएगा, -1 -1 -1 और +1, सो दिस बिकम -2। तो आप देख रहे हैं कि एक ही मॉलिक्यूल्स में अलग अलग कार्बन का ऑक्सीजन नंबर अलग आ सकता है, ये डिपेंड करेगा उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। मान लो कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता, CO2 ऐसा है ना, कार्बन का ऑक्सीजन नंबर पूछता तो क्या होता है यहाँ पे, चूँकि एक बॉन्ड का 1 होता है तो इसका -1 तो इसका +1, फिर इस बॉन्ड का -1 तो इसका +1, फिर इधर से -1 इसका +1 -1 तो इसका +1। तो इस ढंग से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन नंबर ऑफ कार्बन इन CO2 इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, +4 आएगा, फाइंड कर सकते हैं। तो प्रत्येक बॉन्ड का होता है। एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन या तो 2 होगा या 0 होगा, या तो 2 होगा या 0 होगा। 2 मतलब -2 +2 ऐसा करके। तो हम 2 कब लेते हैं, जब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से डायरेक्टेड हो टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तब क्या लेंगे, 2 कंट्रीब्यूशन लेंगे। लेकिन अगर मोर टू लेस हो तो नो कंट्रीब्यूशन, मोर टू लेस। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का पहचान कैसा है, एरो के साथ होता है। जैसे
अगर हम लिखें ऐसा N डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो सिंगल बॉन्डेड है, कोवैलेंट टाइप का है ना। इसका -1, इसका +1, इसका -1, इसका +1। अब यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा है, ये वाला, ये कैसे डायरेक्टेड है, तो चूंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से और ये डायरेक्टेड है लेस से मोर की ओर, तो यदि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की ओर कंट्रीब्यूटेड हो तो कितने कंट्रीब्यूट करेगा, 2, मोर वाले पे देगा -2, लेस वाले पे देगा +2। सो देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, +4, क्योंकि ये कैसा बॉन्ड था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की ओर है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा हो, है ना, एज डायरेक्टेड हो, तो हम क्या करेंगे इसमें, तो इसका तो बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन पता है +1, इसका -1 आएगा क्योंकि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से। इन दोनों बॉन्ड का क्या कहानी है, तो ये क्या रखेगा -1, इसका क्या आएगा +1, फिर इस बॉन्ड का -1, तो इसका क्या +1। अब ये लेस से मोर की ओर है तो हम क्या कहेंगे, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। सो देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन कितना आएगा, -1 +1 +1, तो दिस बिकम +1। तो ध्यान रखेंगे अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेस से मोर की ओर डायरेक्टेड है तो कंट्रीब्यूशन 2 होगा, बट अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस की ओर हो तो नो कंट्रीब्यूशन, जैसे यहाँ नाइट्रोजन मोर है कार्बन से, सो इसमें इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। तो ये छोटे से टर्म्स अगर हम याद कर लें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखते देखते हम बना देंगे। क्लियर, तो कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास CO है, तो बोलेगा कार्बन का ऑक्सीजन नंबर कितना है, तो CO का स्ट्रक्चर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, चूँकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो यहाँ -1 तो इसका +1, इसका -1 तो इसका +1, सो कार्बन का कितना हो गया +2। अगर मान लो CA3CN है, CA3CN है, बोलेगा बताइए दोनों सभी आइटम का कितना आएगा ऑक्सीजन नंबर, तो स्ट्रक्चर बना लोगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो ये हाइड्रोजन के कारण डायरेक्ट लिख सकते हैं +1 यानी कितना आ जाएगा -3, इन तीनों के कारण। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस है तो इसका +1, तो इस कार्बन का कितना हो गया -3 +1 कितना हो गया -2, डायरेक्ट किए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। अब इसका इस पे आया, इसके कारण +1 तो इस पर क्या है -1। अब यहाँ नाइट्रोजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो यहाँ आएगा -1 एक का, तो यहाँ क्या आएगा +1, फिर आएगा -1 दूसरे बॉन्ड के कारण तो इस पर +1, फिर आएगा -1 तो इसका क्या आएगा +1। तो कार्बन के यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर कितना हो जाएगा -1 +1, सो दिस बिकम +2, यहाँ -2 यहाँ +2। नाइट्रोजन का पूछेगा तो कितना हो जाएगा -1 कितना हो जाएगा -3। तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अगर स्ट्रक्चर नोन है तब। क्लियर है, तो इस जो थ्योरी से हम लोग ऑक्सीजन नंबर निकालते हैं when we have idea about their structure, बट अगर स्ट्रक्चर नहीं पता रहेगा तब हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको देखेंगे। क्लियर है, सब कंसेप्ट क्लियर है, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स देंगे आप बना देंगे खटाखट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।